Student, how are you? I hope you fit and fine at home. You know already the second lesson of the prose is going on. The lesson name is A Letter to God, written by Z.L. Funt, and this story belonged to a farmer named Lencho, whose house where उसका घर किधर था? On the top of the low hill, in a valley. ना एक घाटी में था कि नहीं? घाटी था. Then what happened his crops? उसके फसल का क्या हुआ guys? आपको पता ही है. Yeah, one day the heavily hailstorm came and damaged total crops of the lencho. Then what did the lencho do? lencho ने क्या किया उसके बाद आपको पता ही है. Then lencho wrote a letter to the god asking help from them. Okay, उनसे जो है सहायता मांगी. और हम लोगों ने ये भी पढ़ा. देन लेंचो सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया. इफ प्लेग ऑफ द लोकस्ट यानी ग्रुप ऑफ द लोकस्ट, अगर टिड्डियों का दल भी आया होता तो ही लेफ्ट समथिंग, तो कुछ ना कुछ छोड़ देता. लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा और उसने इस तरह से अपनी सौरो और वरी दोनों, दुख और चिंता यहाँ पे जाहिर की. और सबसे बोला कि देयर इज़ नो वन हु हेल्प अस, कि कोई भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके. और वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, अब लगता है हम सब इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, ऐसा उसने कहा. देन गाइस टुडे वी ज्वाइन एंड स्टडी फ्रॉम हियर. यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे ना. हाँ, यहाँ से देखिए, लुक एट हियर. बट क्या होता है? बट इन द हार्ट्स ऑफ द ऑल, लेकिन सबके हृदय में, फिर सबके हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटियों के बीचों बीच उस एकांत घर में रहते थे, उन सभी के हृदय में क्या था? देयर वॉज ए सिंगल होप, मात्र एक ही आशा थी. वो भी क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद. यानी कि नो वन कुड हेल्प लेंचो, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता था, ओनली गॉड. ओके, देन व्हाट हैपेंड? डोंट सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज हंगर. अब ये सारी बातें उसके दिल की है, लेंचो की. ही जस्ट थिंक एंड रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री. भाई इतिहास में जो कुछ हुआ है वो सारी चीज़ें फैक्ट उस याद करता है और बोलता है डोंट बी सो अपसेट, इतना भी घबराइए मत. इवन दो, यहाँ तक कि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ये बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन रिमेंबर, याद रहे कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखों नहीं मरता. ठीक है. उसके बाद दैट्स व्हाट दे से, इसलिए जो कुछ वो कह रहे हैं, ठीक है, जो कुछ वे कहे हैं, यानी समझ रहे हैं ना, पहले से ही जैसा वो कहावत है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखों नहीं मरता, वो सही है, तो हम भी नहीं मरेंगे. ठीक है. तो विथ दिस प्रोवर्ब्स, इस कहावत से दे गेट रिलीफ एंड सेटिस्फैक्शन, उन्हें थोड़ा सा आराम और संतोष मिला. आगे देखते हैं. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप. ठीक है. लेंचो पूरी रात सोचा, किसके बारे में? केवल अपने एक ही आशा के बारे में उसने सोचा. द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता. ठीक है. हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी नज़रें कह सकते हो, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने ऐसा निर्देशित किया था. ठीक है. सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती थी, सब कुछ देख रही थी. ठीक है. इवन यद्यपि, व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस. ठीक है. इवन यहाँ यद्यपि, यहाँ तक कि
कि व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, कि सबके हृदय में या अंतरात्मा में क्या था वो भी वो सब कुछ देख सकता था। ठीक है, ऐसा था वो, या देखा, वो देख रहा था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन। लेंचो क्या था? ऑक्स ऑफ मैन समझते हैं, यानी बहुत मेहनती आदमी, एकदम बैलों की तरह काम करने वाला। ठीक है, वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, वो खेतों में जो है बिल्कुल काम करता रहता, या क्या काम कर रहा था बैलों की तरह, पशुओं के समान। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। बताइए, यहाँ पे लेखक ने कहा वो बैलों की तरह काम करने वाला, खेतों में पशुओं के समान, लेकिन अभी भी वो जानता, स्टिल अभी भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, एट डे ब्रेक, बिल्कुल तड़के प्रातःकाल ही बिगैन टू राइट ए लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। वह पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं ही कस्बे में ले गया। ठीक है, एंड प्लेस्ड इन द मेल, और उस जो है उसे डाक में, पत्र पेटिका में डाला होगा। एंड इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और आपको बता दें वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, ठीक है, ही वॉज नथिंग लेस, आप कह सकते हो वो कुछ भी नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड, मात्र सिवाय ईश्वर के पत्र के और कुछ भी नहीं था। उसमें लिखा था गॉड ही रोट, उसने लिखा ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड मैं खुद, ठीक है, विल गो हैंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। एंड आई नीड 100 पीसोर्स, ठीक है, इन आर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, ठीक है, मुझे लगभग 100 पीसोस चाहिए, ठीक है, टू सो माई फील्ड अगेन, अपने फसल को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लीव, और अनटिल, और तब तक रहने के लिए जब तक द क्रॉप कम्स, फिर से वापस फसल न हो जाती, ठीक है, तब तक रहने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आप उसने वही सारी रीज़न बता दिया कि बिकॉज इस वर्ष जो है हेल स्टॉर्म ने उसका सारा फसल नष्ट कर दिया, फसल बिल्कुल तैयार था, थोड़ा सा भी पानी की ज़रूरत ही थी, दैट्स ऑल। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ? ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, ठीक है, सेवा में भगवान महोदय, ऐसा, ठीक है, ऑन द इवन लव, लिफाफे पे, पुट द लेटर इनसाइड, और फिर उसके बाद क्या किया? उस पत्र को लिफाफे के अंदर रखा। एंड स्टील ट्रबल, और अभी भी बिल्कुल परेशान था, ठीक है, डरा था। वेंट टू द टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, डाक कार्यालय पे गया, ठीक है, डाकघर पे गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने जो है पत्र पर एक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इन टू मेल बॉक्स, उसके बाद पत्र पेटिका में डाल दिया, गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, और ठीक है, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में मदद करता था या काम करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, ठीक है, वेंट टू द बॉस, वो अपने बॉस के पास उस पत्र को ले गया। लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू द गॉड, ठीक है, बिल्कुल हृदय से मुस्कुराते हुए, सो हिम द लेटर टू गॉड, उसने पत्र के, सॉरी, ईश्वर के प्रति जो पत्र लिखा था उसने अपने बॉस को दिखाया, ठीक है। नेवर इन हिज कैरियर, उसने कहा कि अपने कभी भी नौकरी के जीवन काल में, एज ए पोस्टमैन, ठीक है, पोस्टमैन के तौर पर, पद पर जो है इस जीवन काल में है, ठीक है, उसने कभी भी जो है इस तरह से नहीं देखा था। ही नोन दैट एड्रेस, ठीक है, उसने इस प्रकार का एड्रेस लिखा हो कि किसी ने ईश्वर को जो है संबोधित करते हुए पत्र लिखा हो। द पोस्ट मास्टर, उसके बाद जो मुख्य डाक बाबू थे, ए फैट, वो बिल्कुल मोटे तगड़े, एमेबल फेलो, ठीक है, हंसमुख स्वभाव के। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छिड़ गई, खूब हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली, लेकिन आपको बताया लगभग शीघ्र ही टर्न सीरियस, तो बिल्कुल गंभीर हो गया, ठीक है। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन दिस डेस्क,
कमेंटेड, और उसने जो है लेटर को अपने मेज़ पर थपथपाते हुए कमेंटेड, टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? वाट फेथ आई विश, वाट फेथ, कितना विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन, ठीक है, काश मैं भी, ठीक है, उसने कहा कि वाट फेथ आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, या फिर काश, ठीक है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, ठीक है, मेरे पास भी उस मनुष्य जैसा विश्वास होता, काश ऐसा उसने किया। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप द करस्पॉन्डेंस विद गॉड, ठीक है, जिसने इस पत्र की शुरुआत, लिखने की शुरुआत ईश्वर से किया होगा, ठीक है, ईश्वर से किया है। उस व्यक्ति का कितना, उस व्यक्ति का कितना विश्वास है, ठीक है, ईश्वर के प्रति। अब ये इस तरह से हो जाता है गाइस, ठीक है। एंड रीड, you also read the story and set up in the mind total story line by line, and after that we join the exercise. Okay, I hope you enjoy the lesson. Thank you to watch. We will meet in the next video.